हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसने भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है। आप लोग इसको चेक कैसे करना है, बार बार मैसेज यही आ रहा है कि सर जीडी की आंसर की आ चुकी है लेकिन चेक नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्या आ रही है। तो कोई समस्या नहीं, बस धैर्य रखो। मात्र 1 घंटे का या फिर 15 मिनट का बस धैर्य रखो। जब तक ये वीडियो आप लोग देखेंगे तब तक आंसर की आप आसानी से आधे लोग चेक कर चुके होंगे। ठीक है, अब आपको चेक कैसे करना है आंसर की, तो सबसे पहले आप जाइए सरकारी रिजल्ट पर। उसके बाद आंसर की का एक ऑप्शन आता है, सबसे नीचे जाएंगे। ठीक है, जहां पे रिजल्ट के बगल में सबसे नीचे आएंगे वहां पे आंसर की का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक करिए। तो वहां लिखा है एसएससी जीडी आंसर की। ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद आप आसानी से अपने रोल नंबर से और या फिर जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वैसे आप आंसर की आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम होना चाहिए और पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही होता है, ये तो आप लोगों को खुद पता होगा, पहले ही से पता हो। ठीक है, अब रही बात आंसर की, तो आ चुकी है। अब समस्या ये है, लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि सर इसका फिजिकल कब हो सकता है, और फिजिकल कब हो सकता है ये तो सबको मालूम कब हो सकता है, लेकिन कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, इस वाली भर्ती में कट ऑफ क्या जा सकती है, बिल्कुल एक्चुअल कट ऑफ के तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या अगर आपकी कट ऑफ, अगर आपके इतने नंबर बनते हैं तो आप फिजिकल की तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। सब खेला होता है एसएससी जीडी में फिजिकल का। अगर आप दौड़ पास कर लेंगे तो समझ लो आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन है आपका। ठीक है, अगर 1-2 नंबर अगर इस बार की कट ऑफ से अगर आपके ज्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन है। ठीक, अब रही बात की अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो ज्यादा फर्क इस बार देखने को नहीं मिलेगा। फर्क देखने को उनको मिलेगा जो नक्सली इलाकों से आते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया या फिर और भी इलाके हैं, उन इलाकों से आते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है तो ज्यादातर या तो राजस्थान के आसपास या यूपी या फिर बिहार, इन लोगों की जाती है। तो इनकी भी कितनी जा सकती है वो चीज मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। यूपी वालों के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, बाकी लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पता है कि कट ऑफ, सबसे पहले आपको यह मालूम है कि आपका कितने नंबर का क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न होते हैं और कितने नंबर का। तो आपके टोटल कितने प्रश्न थे, 80 प्रश्न थे। कितने, 80 प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न कितने नंबर का था, 2 नंबर का। टोटल कितने नंबर बने थे, 160 नंबर। ठीक, 160 नंबर। ठीक है, टोटल 160 नंबर का आपका पेपर था। ठीक, अब कट ऑफ देखो, मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहले जनरल की, उसके बाद ओबीसी की, उसके बाद एससी की, उसके बाद एसटी की। ठीक, आप किसी भी स्टेट के हो, एक्स वाई जेड, कुछ नक्सली इलाके छोड़ के उनकी तो बहुत कम कट ऑफ जाती है, वो अपनी तैयारी पहले से रखें। ठीक है, अब इन लोगों के लिए दिक्कत है कि जो इधर के मतलब यूपी बिहार राजस्थान या एमपी के लोग आते हैं तो उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, अब कुछ लोगों का सर ये भी है कि सर कितनी किस लेवल की कितनी कट ऑफ जाएगी, ये भी समस्या है आप लोगों को। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है और कितने हाई नंबर है। तो जितने हाई नंबर होंगे, जैसे आपने पोस्ट रेफरेंस में भरा होगा उस प्रकार आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक, अब रही बात मिनिमम कट ऑफ कितनी हो सकती है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर दो। और रनिंग फिजिकल कब होगा, इसका बहुत जल्द फिजिकल होगा। समस्या सिर्फ एक है कि देखो अभी तो आपका एग्जाम हो गया, लेकिन एक एग्जाम अभी बाकी, उस एग्जाम के बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। वो कौन सा एग्जाम है जिसके बाद आपका प्रोसेस होगा वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ अगर आपके मान लो, ठीक है, अगर आपके 55 क्वेश्चन, ठीक है, तो दोस्त 100% आपका सिलेक्शन है अगर आपने रनिंग निकाल दी तो। ठीक है, तो आपको रनिंग में बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, 55 क्वेश्चन, 55 मतलब 110 नंबर, 110 नंबर अगर आपके हैं तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और रही बात ओबीसी के अगर 52 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ओबीसी के अगर 52 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 152 का मतलब 104 नंबर, 104 नंबर है तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और रही बात एससी के अगर भाई साहब 48 से अगर 50 के बीच में भी हैं तो उसका भी सिलेक्शन है इस बार। ठीक है, 48 से 50 के बीच में, मतलब कुल मिला के मान लो अगर आपके 96 नंबर हैं, 96 या 100 के बीच, तो आपका सिलेक्शन है इस बार आपका सिलेक्शन है, रनिंग में बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, अब रही बात एसटी के में तो आपको मालूम 80 नंबर भी आ गए तो उनको बुला ही लिया जाता है। ठीक है, 40 या फिर 45 के बीच में भी अगर है मामला तो इनको बुला लिया जाएगा। ठीक, तो अगर आपके इस कट ऑफ में अगर आप आ रहे हैं, इसके नजदीक अगर आप हैं तो आप अपनी रनिंग तैयारी करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी की रनिंग। ठीक है, अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं, इससे 1-2 नंबर अगर 1-2 कम भी क्वेश्चन ठीक है तो आप जीडी की तैयारी करो रनिंग के लिए। रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे बाहर होते हैं रनिंग के लिए, इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा बच्चों को बुलाते हैं। ठीक है, तो कम से कम नहीं तो
कम से कम नहीं तो 10 गुने बच्चे को बुलाएंगे ही, उस हिसाब से लग रहा है। तो ठीक, तो देखो अगर आपके इतने नंबर हैं 55 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है, मतलब 110 नंबर आपके बन रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं 110 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप 100% श्योर हैं, आप अपनी रनिंग लगाइए। ठीक है, अगर आप ओबीसी हैं, अगर 104 105 के आसपास भी नंबर आपके बन रहे हैं, 104 या 106, 5 तो नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ठीक, अगर आपके 104 नंबर भी बन रहे हैं, मतलब कुल मिला के 52 क्वेश्चन भी अगर आपके ठीक हैं, 50 से 52 अगर आपके ठीक हैं, तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जिसके भी 100 नंबर बन रहे हैं, 100 के आसपास अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बस आप रनिंग स्टार्ट करो। इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगी। आप लोगों के अंदर दिमाग में डर बैठा है कि कट ऑफ हाई जाएगी, बिल्कुल हाई नहीं जाएगी। आंसर की आ चुकी है, जल्दी से चेक कर लीजिए जिसने भी चेक नहीं किया, और जिसके भी इतने नंबर बन रहे हैं वो अपनी रनिंग कल से अपनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब रही बात फिजिकल कब होगा। ठीक है, इसका फिजिकल कब होगा, फिजिकल कब होगा, फिजिकल डेट। ठीक है, अब ये फिजिकल डेट में बस समस्या कहां पे आई, ये फिजिकल डेट आपकी हो सकती थी कब, अप्रैल लास्ट, लेकिन समस्या कहां आई, समस्या आई है कि एक एग्जाम अभी बाकी है, वो क्या है, लोकसभा का चुनाव। ठीक है, वो एग्जाम हो जाए, एग्जाम के बाद 4 जून को रिजल्ट उसका आ जाए, रिजल्ट उसका आने के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू। ठीक, तो ये आपका फिजिकल कुल मिला के पहुंच रहा है, कहां पे पहुंच रहा है, कहां पे, ये तो सारी प्रक्रिया जितने भी आपको यूपी पुलिस को लेके और भी सारे जितने भी एग्जाम सब चल रहे हैं, समस्या सिर्फ यहीं पे आई, वरना सब यहीं पे निपटता। लेकिन अब आपका एग्जाम क्या नाम, फिजिकल कब होगा, जून लास्ट, जून लास्ट में फिजिकल आपसे करा लिया जाएगा। एसएससी जीडी क्यों करा लिया जाएगा, क्योंकि अगस्त में न्यू वैकेंसी आ रही है, अगस्त में न्यू वैकेंसी। ठीक है, न्यू वैकेंसी आ रही है अगस्त के लिए, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जो अगर अभी 18 साल के हुए हैं, 10वीं पास है, ठीक है, 10th पास वालों के लिए है ये भर्ती, तो अभी जो भी 10वीं पास हो गए हैं 2024 वाली, ये भर्ती आ रही है अगस्त में। ठीक है, अगस्त में आ रही है, तो इसके लिए भी कुछ लोग तैयार रहें, जिसमें अगर इस वाले में अगर आप कट ऑफ में नहीं पहुंच रहे यहां तक, तो आप फिर से एक बार तैयार रहें, क्योंकि न्यू वैकेंसी आ रही है 2024 वाली, वो भी कब, अगस्त में आ रही है। कब आ रही है, अगस्त में न्यू वैकेंसी आ रही है 2024 की। तो इसकी वजह से ये सब प्रक्रिया पूरी, हमें लगता है ज्वाइनिंग मिल जाएगी आप सभी लोगों को अगस्त तक, क्योंकि अगस्त में आ रही है नई भर्ती। ठीक है, तो कट ऑफ के अगर आप इसके आसपास हैं, तो आप रनिंग अपनी कल से स्टार्ट कर दो, और 2 महीना का भी आपके पास समय है कुल मिला के। क्यों समय है, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से आप लोगों को 2 महीने का समय मिल गया। और इसकी रनिंग तो हार्ड होती है, क्योंकि थोड़ा सा 5 किलोमीटर और 24 मिनट में आपको निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ इतना भी नहीं है, आप चाहें तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या है, रनिंग निकालनी है, रनिंग ही इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चीजें आप लोगों को कैसे लगी, अगर आप इस कट ऑफ के अगर आ रहे हैं इसके इर्द गिर्द, तो आप अपनी रनिंग कल से स्टार्ट कर दो, क्योंकि रनिंग ही इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगस्त में नई भर्ती आ रही है, अभी मैंने आपको बार बार बता दिया, तो आप अपनी तैयारी भी लगे रहिए। अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी लगे रहिए। अब कुछ लोगों का डाउट है, सर मान लो अगर मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया, फिर मेरा यूपी पुलिस में हो गया, तो मुझे कहां जाना चाहिए। तो दोस्त, अगर मैं अपनी तरफ से अपना अनुभव के साथ अगर कह सकता हूं, तो यूपी पुलिस इज द बेस्ट, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो। ठीक है, अगर कहीं अंत के हैं, तो अगर आपको वो लग रहा है, तो उसमें जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वरना आपके लिए यूपी पुलिस इज बेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं बताने वाला था कि आंसर की आ गई है, कट ऑफ ये जा सकती है, आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। अगर इसके कट ऑफ के इर्द गिर्द में अगर आप आ रहे हैं, इतने नंबर आपके बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दो। ठीक, खाना पीना भी थोड़ा अच्छा सा स्टार्ट कर दो, और रनिंग भी स्टार्ट कर दो। ठीक है, आंसर की अगर आपने चेक कर लिया, तो कमेंट में जरूर बताना किसके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि मैं और भी अनुभव आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, कैसे रनिंग की तैयारी करना है, मेडिकल इसका कैसे होता है, फिजिकल इसका कैसे होता है, कौन कौन चीजों से ध्यान रखना पड़ता है आपको, जो आपको समस्याएं दिला सकती हैं। ठीक है, मेडिकल इसका थोड़ा सा हार्ड होता है, तो लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है। वो उन चीजों की जो भी जानकारी है मैं आपको बताऊंगा, तो उससे पहले आप लोग अपने नंबर हमें कमेंट में कर दें कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, री एग्जाम की वजह से ये थोड़ा आंसर की लेट हो गई है, और इसका जल्द 1-2 दिन में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्द। लेकिन थोड़ा सा समय अगर लगेगा, तो सिर्फ समय लगेगा ये इलेक्शन की वजह से। ठीक, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, अगर मस्त लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके कितने नंबर बनने हैं वो भी कमेंट में बताना।